नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज मैं ट्रेडिंग व्यू में नए नए आए हुए एक बहुत ही स्टूपिड बग के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर बनाया है जिसका नाम है टीवी स्टेप लाइन चेकबॉक्स इशू। मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूं और फिर बताता हूं कि इशू क्या हो रहा है। ठीक है, कोड देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरा मेरा एक इंडिकेटर फंक्शन है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम है टीवी स्टेप लाइन चेकबॉक्स इशू। यहाँ पे मैंने दो चेक बॉक्सेस क्रिएट किए हैं क्योंकि मैं चार्ट पे दो लाइंस प्लॉट करने वाला हूँ। तो उन दो लाइंस के लिए मैंने दो चेक बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, यूज लाइन ए, यूज लाइन बी। अगर यूजर ने यूज लाइन ए वाला चेकबॉक्स ऑन किया है तो हम लोग कैंडल की क्लोज वैल्यू को यूज करने वाले हैं। और अगर यूजर ने यूज लाइन बी वाला चेकबॉक्स यूज किया है, ऑन किया है, तो हम लोग कैंडल की ओपन वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, ए चेकबॉक्स से कैंडल की क्लोज वैल्यू को यूज करेंगे, बी चेकबॉक्स से कैंडल की ओपन वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज, क्लोज और ओपन वैल्यूज, मैंने ए और बी नाम के इन वेरिएबल्स में स्टोर कर ली। ठीक है, और ये ए और बी वेरिएबल्स में प्लॉट फंक्शन का यूज करके चार्ट पे ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ए को प्लॉट किया, उसको कलर दिया ग्रीन, स्टाइल रखी है मैंने स्टेप लाइन। ओके, लाइन की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, उसमें से जो स्टेप लाइन नाम की स्टाइल होती है उसको मैंने यूज किया है। यही सारे फसाद की जड़ है, आपको आगे पता चल जाएगा। फिर लाइन को थोड़ी सी विड्थ दी है, टाइटल दिया है कुछ एडिटेबल फॉल्स रखा है ताकि कोई इस लाइन को एडिट ना कर पाए इनपुट पैनल से। ठीक है, ऐसे ही मैंने बी लाइन को भी ड्रॉ किया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ए लाइन को बाय डिफॉल्ट ऑफ रखा है और बी लाइन को बाय डिफॉल्ट मैंने ट्रू रखा है। ओके, ऐसा ये सिंपल सा कोड है। अब मैं इसे चार्ट पे अगर प्लॉट करूं तो देखिए क्या होता है। मैं फिलहाल निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हूँ। ये जो आप रेड लाइन देख पा रहे होंगे ना, ऐसे 90 डिग्रीज में मुड़ी हुई एक रेड लाइन आप देख पा रहे होंगे ऐसी। ठीक है, वो है हमारी लाइन बी। ओके, लाइन ए को तो हमने ऑफ कर दिया है, लाइन बी जो है वो ये रेड लाइन है। अब हमने लाइन ए को ऑफ रखा है। अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है ग्रीन कलर की। ओके, और ये लेटेस्ट डे के सेशन के जस्ट पहले, मतलब कल थी 22 जुलाई, आज है 23 जुलाई। तो 22 जुलाई की जो लास्ट कैंडल है ये वाली और 23 जुलाई की जो फर्स्ट कैंडल है ये वाली, इनके बीच में ये वो एक वर्टिकल ग्रीन लाइन ड्रॉ हो रही है। ये हमारे कोड ने ड्रॉ नहीं की है। ओके, अब ये इंट्राडे पे तो वर्टिकल है, अगर मैं डेली वीकली मंथली पे चला जाऊंगा तो ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। देखिए, मैं डेली पे जा रहा हूँ तो डेली पे ये लाइन देखिए यहाँ पे नीचे आ गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। ओके, यहाँ इस स्केल पे जो भी लीस्ट पॉसिबल, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है ना, उस लेवल पे ये लाइन ड्रॉ हो जाती है। अगर मैं मंथली पे जाऊँ तो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं 1 मिनट पे जाऊँ तो ये, अभी तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है आपको 1 मिनट पे भी, लेकिन अगर मैं थोड़ा चार्ट को जूम आउट करूँ तो ये वर्टिकल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल हो गई। ठीक है, आज का दिन है 23, कल का है 22। इन दोनों के बीच में ये लाइन ड्रॉ हो गई है। ओके, पहले ये हॉरिजॉन्टल दिख रही थी, यहाँ भी थोड़ा सा मैंने चार्ट को श्रिंक किया, जूम आउट किया तो ये वर्टिकल दिखने लगी। ठीक है, अब इशू क्या है। एक तो इशू ये है, देखिए मैं अगर यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँ ट्रेडिंग व्यू के, और सेटिंग्स में ये जो ऑप्शंस होते हैं इनमें अगर मैं इवेंट्स में जाऊँ और ये जो सेशन ब्रेक वाला ऑप्शन है इसे मैं अगर ऑफ कर दूं तो ये वर्टिकल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। देखिए हॉरिजॉन्टल बन गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेशन ब्रेक को ऑफ किया है। सेशन ब्रेक को ऑन करूं तो ये वर्टिकल हो जाएगी। तो एक इशू तो यहाँ पे इस सेशन ब्रेक का कुछ तो है। ओके, ट्रेडिंग व्यू से ही इंटरनली, ये हमारा इशू नहीं है, कोड का इशू नहीं है। ये एक इशू हो गया। अब दूसरा इशू देखिए, अब यहाँ पे स्टेप लाइन की जगह पे अगर मैं नॉर्मल लाइन को यूज करूँ, स्टाइल को, ओके, स्टेप लाइन में लाइंस जो है वो, एक सेकंड एक सेकंड, ये करने से पहले मैं आपको जो लाइन नंबर ए है उसको भी ऑन करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है। देखिए फिलहाल तो लाइन नंबर बी ही ऑन है, लाइन ए को मैं ऑन कर देता हूँ तो ये वर्टिकल लाइन चली जाती है। अब चार्ट पे हमारी दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। लाइन बी जो है वो रेड कलर में है, लाइन ए जो है वो ग्रीन कलर में। क्योंकि अब लाइन ए चार्ट पे ड्रॉ हो चुकी है जो कि ग्रीन कलर में है, तो अब वो वर्टिकल लाइन यहाँ से हट चुकी है, गायब हो चुकी है। जो भी पहले ग्रीन कलर में ही थी, मतलब वो जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही थी ना, वो लाइन ए ही थी, वो किसी कारण वर्टिकली ड्रॉ हो रही थी। ओके, लेकिन अब क्योंकि हमने उसे फोर्सफुली चार्ट पे ड्रॉ कर लिया है तो अब वो वर्टिकल लाइन वाला इशू सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर मैं लाइन ए को हटा दूं, ओके, तो अब तक तो कोई इशू नहीं है। जब तक ये इनपुट पैनल ऑन है ना तब तक कोई इशू नहीं है। मैं इसे क्लोज करके अगर ऑफ कर दूं, ओके करके अगर ऑफ कर दूं, तो देखिए ये वर्टिकल लाइन वापस आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन ए जो है ये वर्टिकल लाइन के स्वरूप में यहाँ पे प्लॉट हो रही है। अगर मैं बी को ऑफ कर दूं, ओके, अब मैंने किसी भी लाइन को प्लॉट नहीं किया है चार्ट पे, तब भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ ए को ही ऑन रखूं तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ए तो अब रेड कलर के
स्वरूप में प्लॉट हो रही है। देखिए ए जो है वो रेड कलर में प्लॉट हो रही है, ठीक है, जबकि हमने ए को ग्रीन कलर दिया था, ठीक है, फिर भी वो ए जो है वो रेड कलर में ही प्लॉट हो रही है, ठीक है। अब मैं बी को ऑन कर दूंगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैंने ए को ऑफ कर दिया तो सारी गड़बड़ है। देखिए अभी वर्टिकल लाइन ये हो गई एक बात कि आप जब ए को ऑफ करते हैं तब ये इशू आता है, ये दूसरी बात हो गई। पहले हमने देखी थी कि वो सेशन ब्रेक वाला इशू था, वो एक था। एक है ये कि ए वाले को ऑफ कर देंगे तो आता है इशू। अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने स्टेप लाइन वाली लाइन स्टाइल को यूज किया है प्लॉट फंक्शन के अंदर। अब अगर मैं इस लाइन स्टाइल को चेंज करके नॉर्मल लाइन कर दूं, देखिए ओके, स्टेप लाइन की जगह पे मैंने नॉर्मल लाइन को यूज किया है, इसे मैं सेव करता हूं। अब देखेंगे आप कि वो इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे ए को हमने ऑफ ही रखा है जैसे पहले था, बी को ऑन रखा है जैसे पहले था। अब लाइन की स्टाइल देखिए, अब वो ऐसे 90 डिग्रीज में मुड़ी हुई लाइन नहीं है, ओके, वो नॉर्मल लाइन स्टाइल के जैसे दिख रही है। तो अब वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं हो रही। अब आप चाहे कोई भी इनपुट यहाँ से ऑन ऑफ कर लें, वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं होगी। देखिए आप दोनों लाइंस ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, लेकिन वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि तीसरा पॉइंट है कि इशू जो है वो स्टेप लाइन में है, नॉर्मल लाइन में नहीं है, ठीक है। मैं वापस अगर उसे स्टेप लाइन कर दूं तो वापस वो इशू आ जाएगा। देखिए स्टेप लाइन कर दिया मैंने उसे, तो देखिए वापस वो वर्टिकल लाइन आ गई। ये हो गया थर्ड इशू। फोर्थ इशू क्या है? फोर्थ इशू है इन चेक बॉक्सेस में, ओके। अगर मैं चेक बॉक्सेस का यूज ना करूं, ओके, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्लॉट फंक्शन में क्लोज और ओपन वैल्यू को प्लॉट करें तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्सेस का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली प्लॉट फंक्शन में हम लोग क्लोज वैल्यू को और ओपन वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं। लाइन स्टाइल अभी भी स्टेप लाइन ही है, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए अब दोनों लाइंस प्लॉट हो चुकी हैं, क्योंकि हमने कोई चेक बॉक्सेस रखे ही नहीं है, तो फिलहाल तो कोई वर्टिकल लाइन नहीं है। दोनों लाइंस प्लॉट होने से वर्टिकल लाइन आती नहीं है, हमने पहले भी देखा है। अब अगर मैं इस पहली वाली लाइन को मिटा ही दूं, यहाँ से कोड से उसको हटा देता हूँ, ओके, सिर्फ एक ही लाइन हमने रखी है जैसे हम लोग पहले रखते थे चेक बॉक्सेस का यूज करके। अभी भी ये वर्टिकल लाइन नहीं आ रही यहाँ पे, ओके, मतलब इशू जो है वो चेक बॉक्सेस का भी है। देखिए यहाँ पे कोई भी चेक बॉक्स नहीं है हमारे इनपुट पैनल में, ठीक है। लाइन ए और लाइन बी का कोई भी चेक बॉक्स नहीं है, और हमने सिर्फ लाइन बी को ही ड्रॉ किया है, ओके। फिर भी यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लाइन हमें या हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है, मतलब इशू जो है वो चेक बॉक्सेस में भी है। वापस अगर मैं चेक बॉक्सेस को ऑन करूं, ओके, चेक बॉक्सेस को मैंने ऑन किया और चेक बॉक्सेस की जो वैल्यूज थी ए और बी, उनको मैं वापस प्लॉट करता हूँ, तो देखिए वापस वो वर्टिकल लाइन आ गई, क्योंकि अब चेक बॉक्सेस है हमारे पास, ठीक है। और जब जब ये इनपुट पैनल ऑन होता है ना, ये वर्टिकल लाइन नहीं दिखती है हमें। जब मैं इनपुट पैनल को ऑफ कर दूंगा ओके दबा के, तब ये वर्टिकल लाइन वापस आ जाती है। तो ये बहुत ही एक स्टूपिड बग कल रात से ये ट्रेडिंग व्यू में आना शुरू हो गया है, ओके। और इसके कारण मेरे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनमें बहुत से इश्यूज आ गए हैं। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये इशू समझने में ही मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया कि ये मेरी तरफ से इशू है कि ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो पता चला कि भाई इशू जो है वो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ही है, और बहुत सारी जगह पे है। एक तो वो सेशन ब्रेक वाला, एक वो स्टेप लाइन वाला, एक चेक बॉक्स वाला, ओके। अलग अलग तरह के इश्यूज ट्रेडिंग व्यू में आ रहे हैं कल रात से ही। मैंने अपनी तरफ से ट्रेडिंग व्यू को ये रिपोर्ट कर दिया है इशू, ओके। मैंने पूरा उनको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या हो रहा है। जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें टेक्स्ट स्वरूप में और इमेजेस के स्वरूप में रिपोर्ट कर दी हैं। तो आई होप वो जल्दी से इस इशू को सॉल्व कर दें। तो अगर आप भी ये इशू फेस कर रहे हो तो प्लीज़ जाके ट्रेडिंग व्यू को ये रिपोर्ट कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग इस इशू को रिपोर्ट करेंगे, ट्रेडिंग व्यू उतना जल्दी उसे सॉल्व कर देगा, ओके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।